बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट आप माय नेम इज़ नदीम कदीर। ओवर 33 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन टीचिंग मैथमेटिक्स इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर्स। आप हमारे चैनल देख रहे हैं। आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 वेक्टर। ये एक आसान चैप्टर है और अगर आप फिज़िक्स में वेक्टर पढ़ चुके हैं तो आप ये आसानी तौर पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये फिज़िक्स का चैप्टर है, लेकिन अगली क्लासेस में ये मैथमेटिक्स में भी डिटेल में पढ़ा जाता है। हम इतनी डिटेल में फ़िज़िक्स के तौर पे नहीं जाएंगे और इसकी डिटेल जो है थ्योरी वो आप अपने फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर देंगे, सही है, लेकिन ये हेल्पफुल रहेगा फ़िज़िक्स का वेक्टर पढ़ने में। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिज़िक्स का वेक्टर पढ़ना आपका आसान होगा, और अगर आप फिज़िक्स का वेक्टर पढ़ चुके हैं तो ये चैप्टर पढ़ने में आपकी मदद देगा। ख़याल रखें, अगर आप किसी कॉलेज में कोचिंग में फ़िज़िक्स का वेक्टर पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ना पढ़ें, या मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में ना पढ़ें, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक जगह मुकम्मल पढ़ लें, फिर आप जो है वो दूसरी जगह पढ़ें। अच्छा बेटा, इसमें 5 टन एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज वेक्टर इन प्लेन से मुतालिक है, दूसरी स्पेस में है, तीसरी वेक्टर के कुछ लॉज हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और लास्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आते हैं वेक्टर्स क्या हैं। तो वेक्टर्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सच फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फोर्स वगैरह है, विच आर एक्सप्लेन जिनको एक्सप्लेन किया जाता है बाय मैग्नीट्यूड, जिसकी कोई ना कोई ख़ास मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट उसकी यूनिट होगी, एंड आ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई स्पेसिफाइड उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे फोर्स से मुतालिक कहा जाए तो लाइक फोर्स, ये फोर्स कहा जाए, एक फोर्स है 50 न्यूटन की फोर्स है और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ हमने देखा मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन है। फोर्स के अलावा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये चंद बेसिक चीज़ें हैं, एंड और बहुत सारी सी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक। तो जिनमें आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जो आप एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे उसमें प्लेन की बात करेंगे। प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस whose thickness is negligible। ऐसी सरफेस, ऐसी से पेज आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और थिकनेस ना होने के बराबर है। ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस को निग्लेजिबल कर सकते हैं। जैसे आपकी जो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी छत है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस ना हो बहुत कम है, 6 इंचज़ लेंथ ब्रेथ के मुकाबले में बहुत कम है। तो ऐसी फ्लैट सरफेस को हम नाम देते हैं, किसका बताइए, प्लेन का नाम देते हैं, सही। और सरफेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने जो सरफेस पढ़नी है वो फ्लैट सरफेस पढ़नी है। वाइट बोर्ड है, पेज है, घर की छत है, फर्श है, तो ये सारे के सारे जो है वो दीवार, दरवाजे वगैरह सब के सब प्लेन सरफेस कहलाएंगे। अब प्लेन सरफेसिस में हम 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं।
एक हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। प्लेन सरफेस पे काम करना हो, प्लेन सरफेस पे वेक्टर बनाना हो तो हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं। यहाँ एक पॉइंट ले लें, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। एक पॉइंट ले लिया जाए, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए, अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए, जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ओ को पी से मिलाया गया है, इस वेक्टर को ओ पी का नाम देंगे। सही। व्हेन वी ज्वाइन अ पॉइंट, व्हेन अ पॉइंट is joined with origin, लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है origin, सही, with origin by a vector, उस वेक्टर को हम नाम देंगे किसका, पोजीशन वेक्टर का। ये ऐसी बात है, क्रिकेट मैचेस के दौरान जो प्लेयर है वो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ जितने भी प्लेयर्स हैं, फील्डर हैं, उसको उससे मिलाया जाएगा तो पोजीशन वेक्टर। अगर बाउंड्री पे मौजूद है तो उस बैटिंग पोजीशन को बाउंड्री से मिला दें, पोजीशन वेक्टर। ये बैटिंग पोजीशन है और पीछे बैक डायरेक्शन में मौजूद है, तो यहाँ जो थर्ड मैन है इसको मिला देंगे तो पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन कौन सा पॉइंट है क्रिकेट मैच में जहाँ बैट्समैन बॉल को फेस कर रहा है वो है, और बाकी जितने भी अराउंड 11-12 प्लेयर्स हैं या अंपायर हैं उन तमाम की लोकेशन इसके लिहाज से बताएंगे तो क्या बताएंगे हम, पोजीशन वेक्टर बताएंगे। अब कहा जा रहा है एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4। पोजीशन का मतलब एक्स वाई होगा सिर्फ उसमें, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये बेटा एक्स एक्सिस है ओरिजिन 3,4, 1 2 3 1 2 3 4। ये पॉइंट मिल गया ए, इसके कोऑर्डिनेट 3,4। अब इस पॉइंट को हमने लिखना है इन पोजीशन वेक्टर, तो बेटा इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो हमें मिलेगा ओ ए। इस पोजीशन वेक्टर को हम ओ पी लिखने का फार्मूला क्या है, एक्स के साथ आई लिखते हैं यूनिट वेक्टर, वाई के साथ जे लिखा जाता है यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको बताता हूँ ये आई क्या है। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक वेक्टर से शो करते हैं डेट इज़ आई। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को वेक्टर से शो करते हैं जे। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनता है वेक्टर, ये वाई एक्सिस पर बन रहा होता है। ठीक, तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे एक्स के साथ आई लगा देंगे प्लस वाई के साथ जे लगा देंगे, और कैप का ज़रूर रखिए ख्याल, ये कैप लगेगा। अब ये पॉइंट ओ है, इसका फार्मूला क्या है, एक्स आई वाई जे। अब यहाँ x की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, 3i लिख दूंगा, y की जगह 4 और ये j रिप्लेस किया जाएगा। तो ये वेक्टर हमारे पास एक पॉइंट था 3,4, ओरिजिन से मिलाने पर उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताइए, 3i प्लस ऑफ 4j। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ओ को पी से मिला देंगे, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे। मोस्टली आर से शो करते हैं, आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, या तो ओ पी से शो किया जाए या फिर आर से शो किया जाए। और ये आर, ये वाला आर नहीं बनाएंगे आप, पोजीशन वेक्टर को इस आर से नहीं, इस आर से शो करते हैं। अगर पी के कोऑर्डिनेट जनरली तौर पर एक्स वाई हों तो बच्चों इस पोजीशन वेक्टर को एक्स आई वाई जे लिखा करते हैं। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ लंबाई भी होगी, उस लंबाई को मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉडुलस लगा के शो करते हैं।
इस मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, आई जे ऑफ कर देंगे, एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है। एक और वेक्टर है यूनिट वेक्टर। ये आपने पोजीशन वेक्टर बना लिया, ओरिजिन से यहाँ तक मिला दिया। बेटा एक और वेक्टर जो इसी के साथ हो या इसी के पैरेलल हो लेकिन उसकी लेंथ 1 के बराबर हो, एक ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर के साथ पैरेलल हो या उसी के अलोंग हो लेकिन लेंथ कितनी हो, 1 हो। यूनिट का मतलब लेंथ 1 हो तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। उस यूनिट वेक्टर को मालूम करने का फार्मूला होता है, आर कैप से शो करते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से। क्या कहा, आर वेक्टर मालूम करना है, जो भी वेक्टर दिया जाएगा उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये बात याद रखनी है, यूनिट वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो वो 1 के बराबर होती है। आगे हम आपको बताते भी हैं। तो 3 बातें बताएं, कोई पॉइंट है, ओरिजिन से मिलाया, पोजीशन वेक्टर आ गया, उसकी लेंथ मालूम करनी हो √x² + y², उसी के अलाउंग एक यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो वेक्टर को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से। इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होती है। इस बेस पर आपको जो है वो बहुत सारे तकरीबन 5 एक्सरसाइज में एक बात काम में आएगी, पोजीशन वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर। अगली 5 एक्सरसाइज में ये बातें काम में आएंगी बेटा। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, एक पॉइंट आपको गिवन है -2, 5, उसको आपने पोजीशन वेक्टर के सूरत में लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, यूनिट वेक्टर भी बताना है। तो एक पॉइंट आपके पास है ओरिजिन -2, 5, पहले इस पॉइंट को शो करते हैं। ये -1 -2 हो गया, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ओरिजिन, इस पॉइंट को P का नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं -2 और 5। तो ओरिजिन से इसको मिला देंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन में वेक्टर आएगा उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। मोस्टली इस पोजीशन वेक्टर को R से शो करते हैं, इसके अलावा इसको OP भी कह सकते हैं क्योंकि ये O से P से ज्वाइन किया गया है, OP भी कह सकते हैं। हम R से शो करें, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला XIYJ होता है बेटा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे XY को मेंशन करेंगे, XY पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं -2 और 5। तो R मालूम करने की वैल्यू -2I प्लस और Y की जगह 5J, X की जगह -2, Y की जगह 5 लिख देंगे। ये पोजीशन, ये हमारे पास वेक्टर हासिल हो गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। अब क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड इसकी बतानी है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बतानी है। हम जानते हैं वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर IJ है तो उसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला x² + y² होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। यहाँ मेंशन करेंगे, जो पॉइंट आपको गिवन है उसको XY से शो कर दें। XY की वैल्यू -2, 5 होती है, तो बेटा √ x की जगह लिख देंगे -2 का होल स्क्वायर, y की जगह 5 का स्क्वायर। तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 4, है ना, 4 + 25। तो इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा √29 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे कहा गया इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर से शो करें, डेट इज़ -2I 5J, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करें √29 एंड यूनिट वेक्टर लास्ट में, बेटा लास्ट में हम इसका मालूम करते हैं, यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर R गिवन है। सही, एक ऐसा वेक्टर जो सी के अलोंग हो और या पैरेलल हो लेकिन लेंथ में 1 हो,
उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को लिखने का फार्मूला होता है, आर का यूनिट वेक्टर है, आर को डिवाइड कर देंगे आर के मैग्नीट्यूड से, आर को डिवाइड कर देंगे आर के मैग्नीट्यूड से। आर की वैल्यू हमें दी हुई है -2i प्लस 5j, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √29। तो बेटा प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें एलसीएम ब्रेक कर दें, -2 अपॉन √29i j। ये क्या हासिल कर लिया आपने, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हासिल कर लिया। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा एक नया टॉपिक है, इसे नाम देते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स विद द वेक्टर। फ्री वेक्टर is obtained by joining 2 points with a vector। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, इट इज़ नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन। इस बात का ख्याल रखना है कि वो ओरिजिन से पास ना हो। अब हमारे पास ये प्लेन हमने बनाई, 2 एक्सिस ड्रॉ कर दें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को एक वेक्टर से मिला देंगे, एक्सटेंड करके देखें ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। इस वेक्टर को फ्री वेक्टर का नाम देंगे। ये पॉइंट P ले लें, इस पॉइंट को Q का नाम दे दें। इस पॉइंट को शो किससे करेंगे, इस लिखेंगे PQ, एरो बना देंगे। यानी P इनिशियल पॉइंट है, T टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इसको ज्वाइन करेंगे, वेक्टर आया। वो वेक्टर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, सच वेक्टर इज़ नोन एज फ्री वेक्टर। इस फ्री वेक्टर को लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली। फर्स्ट करें, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x1, y1, और बच्चों Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। पहले इस वेक्टर का x कंपोनेंट i, फिर इसका y कंपोनेंट j। x कंपोनेंट मालूम करना हो, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले पॉइंट P पे था, फिर Q पे चला गया। अब वेक्टर बनाना है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कहा, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दें। x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दें, x2 माइनस x1। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 माइनस y1। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को फ्री वेक्टर फार्मूला कहते हैं, जहाँ 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक वेक्टर बना दिया जाएगा। ये फार्मूला कैसे आया आगे बताएंगे भी आपको। अब बच्चा कहा जा रहा है एक्सरसाइज 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वेक्टर PQ इन वेक्टर फॉर्म xi प्लस yj फॉर्म, xi प्लस yj फॉर्म। ये आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, हम रफली तौर पे बना लेते हैं। एक पॉइंट P है 4,6, नेक्स्ट पॉइंट Q है -4,5। तो P से स्टार्ट करके Q पे जाना है। इस वेक्टर को PQ का नाम देंगे। P से स्टार्ट करना है तो P इनिशियल पॉइंट है, Q पे ख़त्म करना है, Q फाइनल पॉइंट है। तो 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करें, उससे एक वेक्टर बन रहा है। इट इज़ अ फ्री वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन का तस्करा नहीं है, फ्री वेक्टर है। तो फ्री वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, इसका फार्मूला भी बताया, x2 माइनस x1 i आ जाएगा, प्लस ऑफ y2 माइनस y1j। बेटा यहाँ पर x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट, PQ है तो P को x1 y1 कहेंगे 4,6,
Q को x2 y2 कहेंगे -4,5। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, x1 y1 4 और 6, x2 y2 -4 और 5। फार्मूला है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब -4 आई आ जाएगा। फार्मूला y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 5 माइनस 6 आ जाएगा j के साथ। तो बेटा यहाँ पर -8i लिखोगे, ये प्लस -1 है, प्लस ऑफ -1 j आ जाएगा। और हम इसको लिखना चाहें -8i माइनस का j, ये फ्री वेक्टर हासिल हो गया। 2 पॉइंट को मिलाते हुए आई जे फॉर्म में हासिल हो गया, एक्स आई वाई जे में आपको मिल गया। आई होप ये क्लियर है। तो अब हम इसमें एक और सवाल करके आज का लेक्चर एंड करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है एक पॉइंट है पी और क्यू, आपको मालूम करना है फाइंड पी क्यू। पी क्यू मालूम करना है, रफली तौर पे बना लेते हैं। एक पॉइंट पी है -3,6, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्यू है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5,9, है ना। माइनस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, पी क्यू बनाना है। पी आपको पता है, क्यू आपको पता है। पी क्यू का मतलब पी और क्यू को मिला दें, एक वेक्टर आ जाएगा, उस वेक्टर को पी क्यू वेक्टर का नाम देंगे। अब ये वेक्टर 2 पॉइंट को मिला के हासिल हुआ है, तो बच्चों इसको हम नाम देंगे, फ्री वेक्टर का नाम देंगे। ये पी क्यू आपके पास फ्री वेक्टर है। क्या बताया फार्मूला, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दो। जनरली तौर पर x2 माइनस x1 आई आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 आई, और j के ऊपर कैप लिखेंगे। बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे x1 y1, और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे x2 y2। x1 y1 पहला पॉइंट है -3,6, ये 5,9, ठीक है। अब आपने इस पी क्यू को लिखना है। क्या कहता है फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 5 माइनस -3, 5 माइनस -3 आई। फिर क्या कहता है फार्मूला, y2 माइनस y1, 9 माइनस 6, 5 प्लस 3 यानी 8i, 9 माइनस प्लस का 3j, ये आपको मिल गया, पी क्यू हासिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, साथ में क्या रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करें। नेक्स्ट, इस पी क्यू का मैग्नीट्यूड याद रहे, कोई भी वेक्टर आई जे फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आई जे को हटा दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। कोई भी वेक्टर इस एक्सरसाइज में आई जे फॉर्म में लिखा हुआ हो, आई जे को हटा दें तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। एक्स और वाई, इस पी क्यू में आई का कोफिशिएंट एक्स 8 के बराबर है, इस पी क्यू में जे का कोफिशिएंट 3 है, तो बेटा ये अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64, 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा पी क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 73। तो ये इसका जवाब आया। आई होप ये क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको वेक्टर क्या है उसको एक्सप्लेन किया। पोजीशन प्लेन सरफेस पे हम काम करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे काम करेंगे। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये बातें बताई। इसके अलावा आपको बताया एक फ्री वेक्टर को हम किस तरह हासिल करते हैं, उस फ्री वेक्टर का फार्मूला बताया। बिल्कुल बेसिक बातें बताई। इस बिहाफ पर हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले वीडियो में रिकॉर्ड कराएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई करें, अच्छे नंबर से पास हों। थैंक यू।